नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद में दीपक जोशी। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में लाए हैं जिसे कुमाऊं के लोग अपने आराध्य मानते हैं और कुल देवता मानते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आज आपका इस वीडियो में, और आज हम आपको दिखाएंगे अल्मोड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध चितई गोलू देवता मंदिर। गोलू जिसे न्याय का देवता कहा जाता है, जिन्हें उत्तराखंड के लोग अपने कुल देवता इष्ट देवता के रूप में पूजते हैं, जिसे चिट्ठियों वाला मंदिर और घंटियों वाला मंदिर के तौर पे भी जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको देवों के देव, आराध्य देव, न्याय के देवता गोलू देव के दर्शन करवाने वाले हैं, और यहाँ की शक्ति, यहाँ की पावर, यहाँ के महत्व, यहाँ के देवों की वे प्रसिद्धि के बारे में आपको रूबरू कराएंगे, जिसे आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। यहाँ सबसे पहले आपको घंटियाँ दिखाई देंगी। इन्हें घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है गोलू देव न्याय के देवता हैं। जब हम और आप इस जीवन में, इस संसार में सभी न्याय प्रक्रियाओं से हार जाते हैं, तो तब एकमात्र सहारा गोलू देवता का रहता है। गोलू सब उत्तराखंड के लोग जब भी किसी भी समस्या से हार जाते हैं, चाहे वह उत्तराखंड में रहते हों या नहीं, तो वह अपने न्याय के लिए इसी मंदिर में आते हैं। ये देखिए, ये कितना ज़्यादा घंटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, और इनमें चिट्ठियाँ भी लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई से भी कोर्ट में चले जाओ, वहाँ जब न्याय नहीं मिले तब व्यक्ति यहाँ आता है। यहाँ कोई वकील नहीं होता, यहाँ कोई जज नहीं होता, यहाँ जज होते हैं, जजों के भी जज गोलू देवता, जो उत्तराखंडियों को कभी भी किसी समस्या में देखना नहीं चाहते। इनकी ऐसी शक्ति थी दोस्तों, इनकी लकड़ी का घोड़ा भी दौड़ने लगता था। इसीलिए गोलू देवता को लोग इतना पूजते हैं, मानते हैं, और इनकी जो शक्ति थी उसी के आधार पर यहाँ आते हैं और अपनी समस्याओं को गोलू देवता के समक्ष पेश करते हैं। देख सकते हैं यहाँ कितनी घंटियाँ लगी हैं, और घंटियाँ इसलिए लगाई जाती हैं जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो आपने चिट्ठी लिखी है, इन चिट्ठियों में लोगों ने समस्याएं लिखी हुई हैं। जब इन समस्याओं का समाधान हो जाता है तो आप यहाँ एक घंटी चढ़ाते हैं। आप इन घंटियों को देखकर ही समझ सकते हैं कि कितने लोगों की समस्याओं का समाधान यहाँ हुआ है। तो इसलिए इतने जो ये घंटी हैं, इतनी समस्याओं का समाधान हुआ है, तो यहाँ से ये मानो कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। जो भी व्यक्ति यहाँ अपनी समस्या को लेकर आता है तो उसका समाधान होता ही होता है। यह जब घंटियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो इनको निकाल के दूसरी जगह भी रख दिया जाता है, ताकि नई घंटियाँ लगा दी सकें। लेकिन फिर भी इतनी घंटियाँ देखिए, आते रहिए, आपको हम दिखा रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ घंटियाँ हैं, और हर जहाँ भी आप नज़र मारेंगे यहाँ आपको चिट्ठियाँ दिखी मिलेंगी। इन चिट्ठियों में लोग अपने भाव लिखते हैं। आपका कोई भी ज़मीन से संबंधित, परिवार से संबंधित कोई भी समस्या हो, या आप संकट में हो, किसी से न्याय मांगना चाहते हो, तो लोग यहाँ आते हैं। उत्तराखंड में मुख्यतः 3 मंदिर गोलू देवता के हैं। वैसे हजारों मंदिर हैं जो मुख्य रूप से माने जाते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है अल्मोड़ा का चितई, जहाँ इस समय मैं हूँ। दूसरे नंबर में चंपावत का गोलू देवता का मंदिर, और तीसरे में नैनीताल में गोलू देवता जो घोड़ा खाल में है वह माना जाता है। लेकिन जो सबसे प्रमुख है यहाँ पर ये चितई गोलू देवता मंदिर है। इन्हें भैरव का एक अवतार माना जाता है। इनकी महानता के आधार पर लोग इन्हें पूजते हैं। उत्तराखंड में जैसे सब लोग इनको अपने घरों में सबसे पहले पूजते हैं। एक जैसे हम देखते हैं कि कलयुग में खाटू श्याम प्रचलित हुए, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहते हैं, उसी तरह कुमाऊं के लोग सबसे पहले गोलू देवता के मंदिर में आते हैं। गर्भगृह में फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना प्रतिबंधित है, यहाँ अनुमति नहीं दी जाती। इसलिए हम गर्भगृह को बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं। आप भी अपनी मनोकामना इस वीडियो में भी कर सकते हैं, और जो भी अपनी समस्याएं हैं उनको प्रभु के आगे बता सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। गर्भगृह में हम नहीं जाएंगे।
ये जो चिट्ठा है, देखिए आप, कितनी चिट्ठा यहाँ पर लोगों ने लिखी हुई है। कोई कागज़ में लिख के लाया तो कोई स्टाम्प पेपर खरीद के स्टाम्प पेपर में अपनी समस्याओं को लिखा, किसने अपने कोर्ट के पेपर यहाँ पर लगाए तो किसने ज़मीन के पेपर ही यहाँ लगा दिए, क्योंकि यह विश्वास है, यह सनातन की वह पावर है, वह सनातन जिसमें कुछ भी संभव हो सकता है। यह लोगों के वह भाव है, यह लोगों की वह आस्था है जो सनातन में आज से नहीं सालों से लोग मानते आए हैं। यहाँ हनुमान जी के स्वरूप में अनेक बंदर भी आपको दिखाई देंगे जो इस मंदिर में हमेशा रहते हैं। जो यहाँ का दृश्य है, चारों तरफ से प्रकृति आनंदित है, मन मोह लेने वाली है। पहाड़ों के बीच में चितई गोलू का यह मंदिर अपने आप में विशेष है। खूबसूरत पहाड़ हैं, हवा जो है वह सरसर सरसर करते हुए आगे जा रही है, हमारे दिल को भी ठंडा करते हुए जा रही है। जिसकी मनोकामना पूर्ण होती होगी, आप समझिए कितना उसे सुकून मिलता होगा। ये देखिए इतनी घंटियाँ, इतने चिट्ठी, ये सब जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह अल्मोड़ा से इस समय हम दिखा रहे हैं, चितई गोलू देवता मंदिर से। और हर व्यक्ति अपने जीवन काल में जो सनातन प्रेमी हो, सनातन को मानता हो, हिंदू धर्म में आस्था रखता हो और हिंदू धर्म पर उसको विश्वास हो, वह यहाँ आना चाहता है। यहाँ का जो एक शक्ति है, सॉफ्ट पावर जिसे हम कहते हैं, वो अपने आप खींच लाती है। हम और आप यहाँ आने वाले कोई नहीं होते। यहाँ जिसे भगवान का बुलावा होता है वह अपने आप चले आते हैं, और जिसे भगवान एकदम नहीं बुलाते तो उसे यहाँ आने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आपको भगवान ने बुलाया है, आप यहाँ आना नहीं भी चाहते तो आप फिर भी यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि यह गोलू देवता की शक्ति है। पहाड़ के लोग आज भी गोलू देवता को उसी रूप में पूजते हैं जिस रूप में हमारे पूर्वज पूजा करते थे। जो आस्था हमारे पूर्वजों की थी, वही आस्था आज भी हमारे हम सब की यहाँ पर है। देख सकते हैं कितना बेहतर है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और दिल जो है वह सुकून के साथ अपनी भक्तिमय माहौल में बदल जा रहा है। अपने आप हम भगवान के साथ जुड़ गए हैं। देखिए हम इस मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं। यहाँ गुज्जू देवता सफ़ेद घोड़े में बैठे हुए हैं और सफ़ेद घोड़े में ही वह विराजमान रहते हैं, और जो लोग हैं उन्हें यहाँ कितना सम्मान देते हैं, यहाँ कितने उनके साथ जुड़े हुए हैं। धार्मिक आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जब व्यक्तिगत आधार से जुड़े हुए हैं, इन चिट्ठियों को देखिए, हम किसी भी चिट्ठी को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उनकी अपनी समस्याएं हैं, वह उनका अपना एक कहने का तरीका है। हमारे साथ आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत प्रतिपक्ष संवाद में। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जेसी पांडे, जीवन चंद पांडे। तो आज आप अल्मोड़ा में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं गोलू देवता के मंदिर में आके, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मंदिर सर्व सिद्ध मंदिर है, और यहाँ पे जिसने भी अपनी जो मन्नतें मानी है वो पूर्ण हुई है। तो इसीलिए मैं लखनऊ से चल के आया हूँ, और देवता के रूप में इनकी जो कृपा सब पे बनी हुई है और वो बनी रहेगी। बस आस्था की जरूरत है, तो उसी आस्था से मैं यहाँ पे आया हूँ दर्शन करने। यहाँ आके कितना सुकून आपको मिलता है? नहीं, सुकून तो यहाँ मिल रहा है, क्योंकि आस्था है तो अपने आप सुकून आपको मिल जाएगा, और जहाँ आस्था नहीं है तो वहाँ सुकून की संभावना कम रहती है। तो मैं इसी आस्था से यहाँ पे आया हूँ। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कुछ है वह विश्वास है, वह आस्था है, वह दिल की गारंटी है कि हमारे लिए यह होता है और यह सच में होता है। और यह सनातन की पावर है कि लोग यहाँ विश्वास करते हैं, और विश्वास से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसीलिए लोग यहाँ विश्वास करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर विश्वास नहीं होता तो यह कुछ नहीं होता। यह वही है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। यही चीज़ हर चीज़ में लागू होती है। यह हमारे और आपके लिए बहुत ही खूबसूरती पल है कि हमारा जन्म सनातन में हुआ है, और हम सनातन को मानने वाले लोग सनातन पर विश्वास करते हैं।
तो हम आपको अनेक ऐसी दिव्य शक्तियों से मिलाते रहेंगे जो उत्तराखंड के लोग जिन्हें मानते हैं, जिन्हें अपना कुल देवता मानते हैं, इष्ट देवता मानते हैं। तो दिव्य दर्शन आपको करवाते रहेंगे, देव दर्शन करवाते रहेंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय गुरुदेव।